हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हो कि सीबीएसई की लगातार अपडेट मतलब यूट्यूब पे आपको मिल रही है कि अभी रिजल्ट आ सकता है, अब रिजल्ट आ सकता है, अब रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि रिजल्ट जल्दी से आए और रिजल्ट आए मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँ और साथ ही में मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि भाई कितने बच्चों का कितना परसेंट आया, कितने बच्चों 90% के ऊपर है, और मतलब ये सारा चीज कितने बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं रह पाया यानी कि फेल कर गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल के जरिए देना चाहता हूं। तो मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि मैंने सारे न्यूज़पेपर के अभी क्लिप्स पढ़े हैं, तो उसमें मैंने पता करने की कोशिश की है कि न्यूज़पेपर में आखिर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अभी मैं कुछ न्यूज़पेपर के क्लिप्स आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, उससे आप लोग का हो सकता है कि डाउट क्लियर हो। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको लगातार मैं वीडियो बनाता हूं, कॉलेज रिव्यू से लेके जेई की प्रिपरेशन तक हर चीज आपको इस चैनल पे मिलती है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स का आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं। जैसा कि इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स लाइक मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड पास सर्टिफिकेट थ्रू इट्स ओन एकेडमिक repository which is integrated with DigiLocker at digilocker.government.in। ये तो भाई सबको पता है कि इस ऐप के जरिए हम लोग को ये मतलब अपने मार्कशीट ये सब हम लोग को मिलेगी। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा हुआ है। और साथ ही में इन्होंने लिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 विल बी रिलीज सून। मतलब इसमें डेट कोई फिक्स नहीं बताई गई है कि कब मतलब निकलेगा रिजल्ट। सून का मतलब होता है कि कभी भी निकल सकता है, मतलब जल्द ही निकलेगा, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है। उसके बाद अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने लिख रखा है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड by next week. However, the board has not given any clue or clarification on the same yet. CBSE board had informed the Supreme Court on June 26 that it will announce board exam result by mid-July. तो इन्होंने तो कहा है कि भाई नेक्स्ट वीक का मतलब होता है मंडे को, क्योंकि ये आज सैटरडे हो गया, कल संडे या फिर मंडे को। बट इन्होंने भी कहा है कि मतलब ऐसा कुछ इन्हें कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं द इंडियन एक्सप्रेस के बारे में कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 रिजल्ट रिसेंटली कैंसिल द बोर्ड एग्जामिनेशन टेकिंग नोट ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। द सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट विल नाउ गेट देयर रिजल्ट बाय 15 जुलाई अंडर अ स्पेशल स्कीम। तो ये भी वही 15 जुलाई लिख रहे हैं, कुछ सून लिख रहे हैं, कोई 15 जुलाई लिख रहा है। तो न्यूज़पेपर ये सब जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर के मैंने बताया है। मैं लोकल न्यूज़पेपर में तो देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट हर मतलब लोकल न्यूज़पेपर में तो ये भी लिख रखा है कि आजकल में आएगा, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि आजकल में आएगा। क्योंकि सीबीएसई अचानक रिजल्ट अनाउंस कर देता है कि हर साल का उसका रहा है कि 2 या 3 दिन पहले वो रिजल्ट अनाउंस कर देता है अपने अनाउंसिंग डेट के 2 या 3 दिन पहले। तो मैं जो आपको न्यूज़पेपर का अभी पढ़ के बताया हूं ना, ये सब मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी नेशनल न्यूज़पेपर है, इंडिया लेवल के न्यूज़पेपर है। हर जगह ये सेम प्रिंटेड में ही जाते हैं, ठीक है। साथ ही में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कुछ अपने बारे में बता के उन्हें बताना चाहता हूं कि कैसा रिजल्ट आएगा। देखो मैं क्लास 10th जो है वो मतलब 2016 में पास किया। मेरे आए थे क्लास 10th में 10 CGPA, ठीक है। 10 CGPA तो आपको पता ही 95% प्लस मार्क्स होता है, तो 10 CGPA होता है। और ये जो आपको प्राइज दिख रहा होगा ये 10th के ही प्राइज है जो मुझे 10th में मिला था, गोवा की गवर्नर ने दिया था। तो उसके बाद भाई क्या हुआ कि 2017 में क्या हुआ कि थोड़ा सा अपडेट हुआ, सीबीएसई के बहुत सारे रूल मतलब बदले। बस उसमें ज्यादा नहीं बदला था, बस यही हुआ था कि लोगों ने बॉयकॉट किया था कि होम सेंटर नहीं होना चाहिए। 2017 की मैं बात बता रहा हूं, मतलब दूसरे स्कूल में जाके हम एग्जाम देंगे। उससे पहले क्या होता था, होम सेंटर भी होता था, मतलब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 10th तक उस स्कूल में भी एग्जाम दे सकता है या बाहर भी दे सकता है। लेकिन उसके अगले साल बहुत सारे स्कूल ने बॉयकॉट किया 2017 में कि नहीं भाई हम लोग बाहरी एग्जाम जाके देंगे। 2018 में क्या होता है कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, यानी कि सीजीपीए पैटर्न ही हट जाता है। उसके 2018 में जो है वो परसेंट वाला पैटर्न आ जाता है। उस साल बहुत ही खराब रिजल्ट होता है, बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं उस साल, और बहुत खराब रिजल्ट होता है। पेरेंट्स भी बहुत मतलब उस साल शिकायत, क्योंकि रिजल्ट अचानक से इतना डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले तो कोई फेल ही नहीं करता था और अचानक से इतना फेल हो जाता है। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में काफी अच्छा रिजल्ट रहा था, क्योंकि जो जिन बच्चों की उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी उनको भी अच्छे मार्क्स दिए गए थे। शायद इसका रीजन एक इलेक्शन को भी बताया जा रहा था, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। 2019 में 10th का रिजल्ट काफी ही अच्छा रहा था। अब है 2020, देखिए क्या होता है।
अब क्लास 12 के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। क्लास 12 में क्या है कि इनका तो भाई एग्जैक्ट कॉपी चेक होता है। क्लास 12 में मैंने कभी नहीं सुनी कि धांधली हो गई हो, फ्री में नंबर मिल गए हो, ऐसा मैंने सुना नहीं है। क्योंकि 12 में आप जितना लिखोगे उससे कम ही नंबर मिलता है, नंबर काफी काटे जाते हैं अभी तक। लेकिन इस साल हो सकता है कि कुछ मार्क्स दिए जाए। मतलब हाँ, ये जरूर था कि लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर टफ था तो 10 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, बट इस साल जो है क्या दिए जाएंगे, मतलब कहा तो जा रहा है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पूरा डिक्लेयर हो पाएगा कि इस साल 12 का पेपर कैसे चेक हुआ है और क्या रिजल्ट रहा है। ओके, सो थैंक यू। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को